श्री जगन्नाथ अस्पताल रांची का एक प्रमुख निजी अस्पताल है जो मरीजों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह अस्पताल विशेष रूप से अपनी साफ सफाई, अनुभवी डॉक्टरों, प्रशिक्षित स्टाफ और आधुनिक चिकित्सा मशीनों के लिए जाना जाता है। यहाँ बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों समेत सभी प्रकार के मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं चालू रहती हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित उपचार मिल सके। यहाँ ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और अन्य सभी जरूरी चिकित्सा सेवाएं मौजूद हैं। मरीजों की गहन मॉनिटरिंग की जाती है, खासकर ऑपरेशन से पहले और बाद में। अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर आर सिन्हा बताते हैं, हर मरीज की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जाती। मैं डॉक्टर आर सिन्हा, मैं यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जीआई सर्जन प्लस लेज़र प्रोक्टो सर्जन्स का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं हम लोग उनका अतिरिक्त ख्याल रखते हैं। खास करके सभी पेशेंट्स का हम लोग विदाउट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं और उसमें अगर कोई गड़बड़ होता है तो उसको हम लोग पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया या पोस्ट एनेस्थीसिया पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। होता क्या है कि आज आप अगर पहले पेशेंट्स को नहीं देख के असेसमेंट नहीं करते हैं तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। वो चाहे कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे रीनल कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशंस हो। तो हम लोग प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में सारा चीज़ करते हैं और ऑपरेशन के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में दिक्कत क्या है कि बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास कोमॉर्बिडिटी के साथ नहीं आते हैं। जैसे कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर्स हुआ, डिस्लिपिडीमिया हुआ, थायराइड प्रॉब्लम हुआ, ये सब के साथ ही जनरली सारे पेशेंट्स आते हैं। तो पहले हम लोग को उस कंडीशन को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। जैसे ब्लड शुगर है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, या तो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, तो हम लोग को पहले यूथायराइड स्टेट में लाना है। लिपिड में अगर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और तभी जनरली पेशेंट्स लेते हैं, अनटिल अनलेस द पेशेंट इज़ इन पेशेंट को हमको इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ा। अगर इमरजेंसी में ऑपरेट करना पड़ा तब तो हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, हमें तो करना ही है, लाइफ सेविंग करना ही है। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में हम लोग रखते हैं फिर इस तरह का पेशेंट को आईसीयू में। और जब वहाँ से लगता है कि नाउ पेशेंट कैन बी शिफ्टेड टू वार्ड्स, तब हम लोग वार्ड में शिफ्ट करते हैं। ऐसे हम लोग का रूटीन है कि हम लोग फर्स्ट सर्जरी करने के बाद पेशेंट को 4-5 महीने आईसीयू 4-5 घंटे आईसीयू में रखते हैं और जब पेशेंट आईसीयू में स्टेबलाइज हो जाता है तभी हम लोग वार्ड में उसको शिफ्ट करते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डीपी सिंह के अनुसार अस्पताल में मरीज आते ही सबसे पहले उनके इलाज को प्राथमिकता दी जाती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है ताकि मरीज को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ज्यादा समय न देना पड़े। मरीज किसी हॉस्पिटल में आवे या यहाँ आती है तो एक आदमी का वो बहुत लंबा चौड़ा चेन है जो हर आदमी को ध्यान देना होता है। राइट फ्रॉम जैसे गेट पर हमारा सिक्योरिटी गार्ड है जो पर्सनल है, वो आके उसका हमारे यहाँ सिस्टम हो, जैसे वो आएगा वो लोग कैजुअलिटी में फ़ोन कर देगा कि एक पेशेंट आया है। अगर ऐसा पेशेंट है जिसको ले जाने लायक नहीं है तो क्या इमीडिएटली सिस्टर हमारी जाती हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर जो हो उससे हम लोग लाते हैं। फिर उसके बाद काउंटर पर जो सिस्टम है रजिस्ट्रेशन, कोशिश किया जाता है कि जितना मिनिमम समय रजिस्ट्रेशन इस समय लगे, उसके बाद इमरजेंसी में ले जाके जो डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक रहते हैं वहाँ। आगे की प्रक्रिया जो शुरू की जाती है, उसके इन्वेस्टिगेशन, उसके टेस्ट जितने हुए उसके ट्रीटमेंट जो होते हैं। लेकिन हम लोग की हर कोशिश होती है कि हाँ वो ठीक हो जाए। कुछ ऐसे केसेज होते हैं जो हायर सेक्टर जाने के लायक होते हैं, मलिग्नेंट है जिसको कैंसर आप लोग बोलते हैं। अगर वैसा केस में है तो जो लोग कैंसर देखते हैं वहाँ हम लोग को भेजना पड़ता है। बाकी जो जितने डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ वो सब मैनेज होते हैं हमारे यहाँ। जो कुछ नहीं है तो हम लोग आउट ऑफ बुला के भी जो है ना, जैसे अब ENT अभी कोई नहीं है तो हम लोग से कनेक्टेड लोग हैं, हम लोग कॉल देते हैं, ENT वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं और होता है। सब सुचारू रूप से चल रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा इस ट्रीटमेंट के अलावा यहाँ आपको मालूम है कि नहीं, हमारे
फोर्थ फ्लोर पर हम लोग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रखे हुए हैं जहाँ हमारी पढ़ाई होती है। यहाँ आपको जितने मिलेंगे काम करते हुए उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिसको हम पढ़ाए हैं। हमारे यहाँ कोर्स होता है, पैरामेडिक का कोर्स होता है जो DMLT लोग कोर्स करते हैं, जिसको खून पेशाब आप लोग बोलते हैं, वो जांच करने वाले, एक्सरे करने वाले, अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले, आँख टेस्ट करने वाले, फिजियोथेरेपी, सब हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। तो वो काम भी है हमारे यहाँ, वो सब सुचारू रूप से चल रहा है। और झारखंड में नंबर 1 2 पे हमें हर साल रिजल्ट होता है मेरा। इस ट्रीटमेंट के अलावा वो कोर्स भी हम लोग कराते हैं। पैथोलॉजी लैब के प्रभारी डॉक्टर विनीता वर्मा बताती हैं कि यहाँ की जांच रिपोर्ट अत्यंत सटीक होती है, जिससे इलाज में सहूलियत मिलती है। हर महीने रैंडम सैंपल की जांच की जाती है ताकि रिपोर्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यहाँ का क्वालिटी इतना अच्छा है पैथोलॉजी लैब का कि हम अपना भी टेस्ट अगर कभी कराना चाहें तो इसी हॉस्पिटल से कराते हैं, क्योंकि एवरी डे हम लोग QC चलाते हैं और QC चलाने के बाद QC अगर सही होता है उसके बाद ही हम लोग कोई टेस्ट रन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। उसके बाद हर मंथ में हम लोग CMC वेलोर से जो ये आता है क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं उसको, वो हम लोग हर महीने ब्लाइंड सैंपल आता है और उसका टेस्ट करते हैं। तो हम लोग को पता चलता है कि जो हम लोग टेस्ट करके दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस हमारे रिपोर्ट में है अपना कि हम बिल्कुल सही रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से जब किसी को भी अगर हमारे घर परिवार में या मुझे खुद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम यही टेस्ट कराना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और भी जो यहाँ पे स्टाफ का भी हमको कोई कभी डिस्क्रिपेंसी नहीं होता है, क्योंकि DMLT का पढ़ाई भी होता है। तो हमारा हमेशा स्टाफ एक लर्निंग वाले भी और जो ट्रेंड हो चुके हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो टीचिंग फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे, और जो स्टाफ हमारे हैं वेल ट्रेंड है, जो पास आउट है, उनको भी सब फर्स्ट बैच को से लेके अभी तक हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे स्टूडेंट को पहले हम अपने ही यहाँ रखें। तो इतना सेटिस्फैक्शन है कि हमारे स्टूडेंट अच्छा पढ़े हैं, अच्छा काम जानते हैं, इसलिए प्रेफरेंस है कि हम उसी को पहले अपने यहाँ ही रख लें। डाइटिशियन अंकना कुमारी के अनुसार अस्पताल में हर मरीज के लिए उसकी बीमारी और शारीरिक जरूरत के अनुसार विशेष डाइट प्लान तैयार किया जाता है। उनका मानना है कि दवाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी मरीज को शीघ्र स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम लोग मरीज का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायग्नोसिस, कि उन लोगों का डायग्नोसिस क्या है, उस अकॉर्डिंग उन लोग का डाइट जाता है। हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग डाइट होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उन लोगों के लिए डायबिटिक डाइट बनता है। उसमें हम लोग स्पेशली ये देखते हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल क्या है, उस अकॉर्डिंग उनका डाइट मैं बतलाती हूँ, किचन में वैसे बनता है, उस तरह से जाता है। हम लोग यहाँ पेशेंट के लिए पूरा हाइजीन मेंटेन कराते हैं, जैसे कि मतलब पेशेंट को कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको हमारे खाने से कोई इशू ना हो, पूरा हाइजीन मेंटेन रहता है, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट कुछ ना खाना चाहे तो हम लोगों के पास ये चीज़ रहता है कि हम लोग उसका उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका खाना प्रोवाइड करें, और उनको कोई प्रॉब्लम भी ना, उनको हेल्थ के लेके कोई प्रॉब्लम भी ना हो। जैसे सर्जरी के पेशेंट भी रहते हैं यहाँ, बहुत सारे जनरल सर्जरी भी रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स, हम लोग उनके अकॉर्डिंग यहाँ खाना प्रिपेयर कराते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से खाना वेल मेंटेन, वेल हाइजीन तरीके से जाता है। अस्पताल में न सिर्फ बेहतर इलाज की सुविधा है, बल्कि गरीब मरीज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। साथ ही जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उनका भी उपचार यहाँ किया जाता है। TPA इंचार्ज अक्षय कुमार सिंह बताते हैं इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अस्पताल पूरी तरह से सक्षम और सहयोगी है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उससे मुफ्त इलाज किया जाता है, और आयुष्मान भारत से भी हमारे यहाँ मुफ्त इलाज होता है। RKBSY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो झारखंड सरकार ने भी स्टार्ट की है, उससे भी हमारा मुफ्त इलाज किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे CGHS केंद्र का जो योजना है, उसके द्वारा भी हमारे यहाँ मुफ्त इलाज होता है सभी लोगों का। औसतन महीने में आयुष्मान कार्ड के कितने मरीज आते हैं? औसतन हमारे यहाँ महीने में 100-150 लगभग पेशेंट हमारे यहाँ पे है, पोर्टफोलियो उनका है। मतलब गरीबों का भी इलाज इस अस्पताल में हो जाता है? जी।
बहुत अच्छे से होता है, कोई पैसा उनसे लिया नहीं जाता, मुफ्त इलाज दिया जाता है। श्री जगन्नाथ अस्पताल रांची न केवल आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का केंद्र है, बल्कि यह एक ऐसा संस्थान है जहां हर मरीज को सम्मान, देखभाल और विश्वास के साथ इलाज मिलता है। मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए यह अस्पताल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in